हेलो नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं कि आपने जो पिछले अलजेब्रा क्लास 1819 क्लास हुआ है उसका अच्छा से आप रिवाइज किए होंगे। आज से हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके अंतर्गत आज हम एपी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला बात कि आज का जो टॉपिक है, जो मतलब आज से स्टार्ट होने वाला है नंबर सिस्टम का जो क्लास है, इसमें हम एपी स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम में, जैसे इसके पहले जो अलजेब्रा का जो सेक्शन था वो जैसे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का जो सीसेट होता है उसमें थोड़ा सा कम आता है मतलब नाम मात्र का आता है। लेकिन ये जो सेक्शन है नंबर सिस्टम का, इसमें यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है उसमें अच्छा लेवल में आता है, अच्छा खासा। इस बार का जो सीसेट का पेपर था मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम के थे, और एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जो भी है सब एग्ज़ाम में ये मतलब कि सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से जो भी आपको क्लासेस कराई जाएंगी आपको रिवीजन एकदम अच्छे से करना है। आज थोड़ा सा हम कंसेप्ट देखेंगे। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत कंसेप्ट देखेंगे। पहले कंसेप्ट देखेंगे आज, और कल से थोड़ा सा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आज केवल कंसेप्ट ही चलेगा। मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको क्लास मैथ की एक क्लास डेली मिलेगा, और जो ट्रिक होता है मैथ का उसको रील के फॉर्म में आपको डेली वो भी आपको लगभग मिल जाता है। तो अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करें। जैसे कोई संख्या होता है 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। दोनों के एक संख्या, दो संख्या, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें समान जो संख्या जो है, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें समान मात्रा में वृद्धि या कमी होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 सब संख्या में 2 बढ़ रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है 2 है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप सोच लीजिए एपी जहाँ होगा उसमें 2 संख्या होगा, 2 संख्या के बीच का जो अंतर होगा समान होगा। कहीं से भी कर लीजिए, इन दोनों के बीच में भी देखिएगा तो 2 होगा, इन दोनों के बीच में भी देखिएगा 2 होगा सब। ठीक है ना। तो कोई भी संख्या, चाहे वो संख्या मतलब कि असेंडिंग में लिखा हो या फिर डिसेंडिंग में लिखा हो, ठीक है, दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा परिभाषा था एपी का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब एपी में कुछ ज़रूरी शब्दावली है जिसको पढ़ना जान लेना ज़रूरी है। जैसे इसको देखो 2, ठीक है ना, तो 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम सूचित करते हैं ए से। ठीक है, ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा पहला पद, पहला पद। उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ देखो पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, 4 टर्म हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो सेकेंड टर्म ये है, इसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म तो हमारा डी निकल जाएगा, या फिर 6 में से जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकेंड टर्म माइनस कर ले, यानी कि जो अगला वाला टर्म होगा, जो अगला वाला पद होगा उसमें से पिछला वाले पद को हम घटा दें तो हमारा डी निकल जाता है। ये थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, और भी थोड़ा सा हम बनाएंगे, उदाहरण जब देंगे आपको तो और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अभी सीखते चलिए। तो लगभग आपको पता हो गया कि हम डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म, जैसे ये आगे वाला नहीं रहा है, इतना ही टर्म लिखे तो नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ? तो 4 नंबर ऑफ टर्म जो है, जितना ये गिनती है 1, 2, 3, 4, तो ये मेरे लिए 4 नंबर ऑफ टर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया नंबर
नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद होता है टी एन। टी एन होता है लास्ट नंबर, लास्ट टर्म लिख दीजिए, लास्ट टर्म लिख दीजिए या फिर nth टर्म लिख दीजिए, दोनों इसको बोल सकते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा पद का संख्या, ये हो मेरे ख्याल से होगा पदों का संख्या, पदों का संख्या। ठीक है, इसको लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद, इसको लिख सकते हैं आप एनवा पद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2-3 शब्द है, मतलब कि टर्म है, आपको याद रख लेना है इसको। एपी में जब भी हम बनाएंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो टी एन जो होता है लास्ट टर्म, अंतिम टर्म या एनवा पद, इसको निकालने का एक फार्मूला आता है टी एन। इसका फार्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है एनवा पद निकालने का फार्मूला। जैसे मान के चलो, ये संख्या मैं पहले से लिख रखा हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ दे कि इसका 10वां पद, ठीक है ना, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, तो ये देखो 1, 2, 3, 4 पद तो हमको दिख रहा है, लेकिन 10वां पद क्या होगा वो भी दो को गैप पे। तो 10वां पद के लिए ये फार्मूला हम उपयोग करेंगे। तो अभी इसको मतलब कि हम समझाएंगे तो आपको बता देंगे। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि इसका 10वां पद हमको लिखना है, तो इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलूँगा। डरना नहीं है, बच्चे वाला क्वेश्चन में कोई दम है जी। अभी आगे देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है, डरना नहीं है भाई साहब। चलिए, टू 4 6 जो मैं लिखा था वहीं लिख रहा हूँ। दसवां पद इसका क्या होगा, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। इसे संख्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, इसका 10वां पद क्या होगा। अब यहाँ देखो, ये आपको लग रहा है कि 2 का टेबल लिख दिया है, आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये 2 का टेबल लिख दिया है। ये भाई सोना नहीं है, यहाँ देखो 2 का टेबल दिख रहा है ना आपको, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे 2 का करते करते आपको 10वां तक ले जाना, मतलब कि लेके जाना है। तब यहाँ देखो 2, हमको 10वां पद निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला उपयोग करते हैं, क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला। अब यहाँ देखो ए जो मेरा फर्स्ट टर्म है 2 है, प्लस में लिख दिया। अब देखो एन क्या है, 10 है, 10 में से 1 माइनस करना है तो हो जाएगा 9, और डी क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा ना, तो डी हो गया 2। तो 2 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूना 18, तो 18 और 2 20 हो जाएगा। तो आपको 2 का जो टेबल है यहाँ तो आपको दिख रहा है कि हाँ 10वां पद का मतलब 2 दहा का 10, मतलब कि 2 दहा का 20, सॉरी 2 दहा का 20, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो, इस प्रकार का जो भी टेबल आएगा, 2 का टेबल रहे, 3 का रहे, 4 का रहे, 12 का रहे, 14 का रहे, 25 का रहे, 50 का रहे। ठीक है, तो टेबल वाले में क्या करेंगे कि जो भी टर्म रहेगा ना, ये तो आपका बेसिक में समझा दिया। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे कि टेबल का फॉर्म में रहे तो, अगर टेबल का फॉर्म में नहीं रहे तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ देखो, अगर ये देखो 2 का टेबल है, इसमें क्या कर देंगे कि 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमको कितना टर्म चाहिए, 10वां टर्म हमको पता करना है, 10वां पद पता करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, घबराना नहीं है, एकदम प्रेम से समझिए, घबराने से कुछ नहीं होता है। जैसे मैं 3 का टेबल लिख रहा हूँ, 3, 6, 9, 12। ठीक है, इसका आपको निकालना है ऐसे करके, इसका 7वां पद निकालना है। ठीक है ना,
7th टर्म। मैं आपको अभी थोड़ा सा कुछ निकाल कर बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, एक तो मेरा पका पकाया फार्मूला है a + n-1 इंटू डी, मतलब कि वैसे बना सकते हो फार्मूला का उपयोग करके। और जो अभी मैं बताया कि जो टेबल होता है 3 का टेबल है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद हमको टर्म कौन सा निकालना है, 7वां टर्म निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 3 = 21। ठीक है। अब यहाँ देखो 7वां टर्म का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 ऐसे करके हमको 7वां टर्म चाहिए। तो 7वां टर्म हम लिखे, मतलब चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 2 3 4 टर्म तो हो गया। उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। सॉरी, आपको 7वां टर्म निकलना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो 7वां टर्म मेरा 21 आ गया। और देखो यहाँ 21 मेरा आंसर पहले आया था, यानी कि 1 से लेकर 21वां टर्म हमको ज्ञात करना था। तो मेरा ये आ गया 21 टर्म। ठीक है। इसमें आपको प्लस ज्ञात नहीं करना है, केवल आपसे ये पूछ रहा है कि 21वां में क्या होगा, यानी कि 7वां टर्म जो है, सॉरी, जो 7वां टर्म जो है वो क्या होगा। जो 7 नंबर पर जैसे 1 हो गया, फिर 2 गैप करके 1 के बाद 3 होता है, फिर 2 गैप करके 5 होता है, फिर 7 होता है। ऐसे करके अगर संख्या बढ़ रहा है तो 40वां नंबर पर संख्या क्या होगा, ऐसे कोई पूछ दे। ठीक है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ। एक बार और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आपका एकदम थोड़ा भी मतलब कि नहीं बचेगा डाउट भाई साहब। जैसे 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 ऐसे करके 50 तक, ठीक है ना। ठीक है। 50वां पद हिंदी में क्या होगा, 50वां पद इसका ज्ञात कीजिए। ऐसे संख्या लिखा हुआ है, इसका कि डी क्या है, 5 5 5 का टेबल है, इसका मतलब डी 5 है। 5 का सब संख्या में बढ़ते जा रहा है। 5 में फिर 5 कर दोगे तो 10 हो गया, फिर इसमें 5 ऐड हो रहा है तो 15 हो गया, फिर इसमें 5 ऐड हो रहा है तो 20 हो रहा है। तो डी क्या है, 5 सब में बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो मेरा पका पका ये फार्मूला है, 5 का टेबल है, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 25, 250 आंसर हो जाएगा। ऐसे बना लो। और नहीं तो जो मेरा जो फार्मूला आता है a + n-1 इंटू डी, तो ए क्या है, 5 है, प्लस n-1, n क्या है, 50 है, -1 इंटू डी क्या है, 5 है, 5 प्लस इसमें से 50 से 1 माइनस करोगे तो 49 इंटू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 40, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 × 5 = 45, हाथ का हो गया 4, 5 चौका 20 और 4 24, तो ये 245 और 5 250। ठीक है। तो ऐसे बनाओगे तो भी 250, और या फिर वैसे उड़ा दो। ठीक है। लेकिन ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इधर वाला जो ये फार्मूला कि आपको टेबल है तो टेबल जितना का है उतना, फिर जो आपको टर्म निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ये केवल जो टेबल के फॉर्म में रहेगा उसी पे अप्लाई होगा, जो टेबल के फॉर्म में नहीं रहेगा उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो टेबल के फॉर्म में नहीं रहे उसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका 10वां पद क्या होगा। अब यहाँ देखिए टेबल के फॉर्म में नहीं है, टेबल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन एपी के फॉर्म में है। ठीक है ना, एपी है ये। एपी का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का क्रम जिसमें समान मात्रा में वृद्धि होता जाए या फिर समान मात्रा में कमी होता जाए। यहाँ देखो सब मतलब कि 3 3 का वृद्धि सब संख्या में होता गया है। यहाँ देखो 2 में 3 बढ़ गया तो 5 आ गया, 5 में 3 बढ़ गया 8 आ गया, 8 में 3 बढ़ गया 11 आ गया, सब संख्या में 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है। तो वहीं जो वृद्धि होता है समान संख्या में ना, तो वो हो जाता है मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो हमको तो ये पता हो गया कि हाँ ये एपी में है,
लेकिन हमने अभी तक क्या सीखा है कि टेबल का फॉर्म में रहे। तो अब यहाँ देखो 2 का टेबल है, ये 2 2 दूनी 4, तो यहाँ 5 लिखे, 2 3 6 तो 8 लिख दिया, यानी कि टेबल का फॉर्म में नहीं है। तो टेबल का फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, तो एक तो जो हमारे पास फार्मूला है उसका प्रयोग कर लेंगे, फार्मूला का प्रयोग करके बना लेंगे। फार्मूला से बनाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 है, n-1, n क्या है 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो 9 3 27, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 27 और 2 29। एक तो ऐसे बेसिक फॉर्म हो गया, जो बेसिक फार्मूला होता है उससे हम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बना सकते हैं एक और जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बना सकते हैं। जैसे देखो हमको ये पता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई आपको करना है। अब यहाँ देखो ये जो पहला टर्म है, जो पहला पद है, पहला पद से आपको कितना पद निकालना है, कौन नंबर वाला पद निकालना है, कितने नंबर वाला पद निकालना है, 10वां नंबर वाला पद निकालना है, ठीक है। तो 10वां नंबर वाला पद निकालने के लिए आपको पहला पद में कितना ऐड करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, यहाँ कुछ भी संख्या रहे आपको ध्यान नहीं देना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे 2 रहे, 5 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ समझो अभी जब ये कंसेप्ट हम सीख रहे हैं ना, तो यहाँ आप समझ लो कि आपके यहाँ 1 है, ठीक है। आपको 1 से 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो 1 है, 1 से 10 हमको चाहिए, तो 1 मेरे पास पहले से है और हमको 10 चाहिए, तो कितना और हमको लेना पड़ेगा। तो 1 है, 10 चाहिए, तो हमको 9 और लेना पड़ेगा भाई साहब। भाई साहब बोलिए, 1 है और हमको 10 चाहिए, तो कितना और हमको दूसरे से, घर से या फिर दोस्त से उधार लेना पड़ेगा, 9 उधार लेना पड़ेगा ना। एकदम सही समझे भाई साहब। तो देखो, तो यहाँ क्या कर देंगे, तो 9 हमको लेना पड़ेगा, 10 निकालने के लिए 9 हमको लेना पड़ेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है मेरा 2, इसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। उसके बाद देख लो वही आंसर आएगा, 9 3 27, 27 और 2 29, ठीक है। जैसे मन करे इससे उड़ा दो, ठीक है ना, घबराना नहीं है, एकदम अच्छा से समझिए, मैं आपको समझाते चलूँगा। थोड़ा भी आपको डाउट हो कमेंट कीजिए, बताइए। वैसे मेरी 100% रहेगी कि आपका डाउट थोड़ा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप लोग एकदम अच्छे से जो मैं समझाता हूँ समझते चलिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा पूरा गायब होता जाएगा। चलिए अब इस पर एक और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 5 7 9, ये लास्ट, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। देखो सेम क्वेश्चन है, यह भी एपी वाला, एपी के फॉर्म में है, क्योंकि सब में देखो 3 में 2 ऐड हो रहा है, 5 हो गया, फिर इसमें 2 ऐड हुआ 7 हो गया, फिर इसमें 2 ऐड हुआ 9 हो गया। तो सब में 2 ऐड हो रहा है, 2 2 2 2 ऐड हो रहा है, यानी कि संख्याओं का समूह तो है, एक क्रम तो है, संख्या का एक क्रम तो है। उस क्रम में 2 2 संख्या क्या हो रहा है, बराबर संख्या सब में ऐड हो रहा है। तो ये हमको पता हो गया कि हाँ एपी में है। और जो बराबर संख्या जो बढ़ रहा है हर एक संख्या में, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ कह देगा कि आपको 20वां पद इसका निकालिए, ठीक है ना, 20वां टर्म इसका क्या होगा, ठीक है ना, 20वां पद इसका क्या होगा। 20वां पद क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको संख्या है इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ समझ लो कि आपका 1 है, आपको 1 से 20वां पद, 1 से 20 चाहिए, ठीक है। आपके पास 1 रुपीज़ है, आपको 20 रुपये चाहिए। घर से कितना लेना पड़ेगा, 1 रुपीज़ है, 20 रुपये चाहिए, तो घर से कितना लेना पड़ेगा, 19 रुपये लेना पड़ेगा, या फिर किसी दोस्त से लेना पड़ेगा तो भी 19 रुपये लेना पड़ेगा। तो हमको ये पता हो गया कि हमको 19 रुपये चाहिए। हमको 20 रुपये, जब मतलब कि 20 रुपये की आवश्यकता है, 1 रुपया मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हमको 20 रुपये में 1 रुपया है, तो 19 रुपये हमको और घर से या दोस्त से कहीं से लेना पड़ेगा। तो मैंने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर जो मेरे लिए ए है, जो पहला टर्म है 3, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जो आंसर हो जाएगा 19 3 57, 57 और 3 19 3 57 और 3 60, ठीक है, 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप उड़ा दीजिए, या फिर इसको आप फार्मूला से बनाइएगा, तो फार्मूला से भी वही आंसर आएगा। लेकिन आप इससे, जैसे ये भी तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट ही है ना, आप समझ रहे हो, फिर कैसे क्या करना है, फिर आपको पहले कितना पद चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, और जो ए है उसको हम
प्लस कर दे रहा है। एक स्टेप फार्मूला का ही पार्ट है। आप अगर इसको बनाओगे 4 बार 5 बार 6 बार तो आपको पता लग जाएगा कि ये फार्मूला का ही पार्ट है, लेकिन बनाने से ना आपको यही टर्म आपको बाद में प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप बनाने लगोगे। ठीक है, तो मैं वही आपको कोशिश करा रहा हूँ कि आप यहीं से बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला भूलना नहीं है भाई साहब, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। एग्जाम में जब जाओगे ऐसा हो जाता है टेंशन के चक्कर में कि ये गायब हो जाएगा, लेकिन जब फार्मूला याद रहता है तो यही काम आता है। तो दोनों आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट है, चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट है। थोड़ा सा नेक्स्ट है, आप लोग को समझते चलना है। अब यहाँ देखिए 2 के बाद आ गया 5, इसके बाद आ गया 8, और इससे आपको करना है, ये 5 है, 5 तक आपको सम ज्ञात करना है। ठीक है ना, आप इसको लिख दीजिए, फाइंड द सम ऑफ 5th टर्म। ठीक है ना, तब इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले तो हम लोग निकाल रहे थे केवल टर्म। ठीक है ना, वहाँ सम गायब था। ठीक है ना, हमको केवल टर्म ज्ञात करना होता था। जैसे मान के चलो कि ऐसा था, जैसे लिखा हुआ एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ था ये भी, और हमको पूछता था कि ऐसे लिखते हुए जाएं तो इसके 9वें स्थान पर कौन मतलब कि संख्या आएगा वो हमको बताना था। अभी तक जो हम करते आए हैं वही बनाए हैं, लेकिन अभी पूछ रहा है कि हमको यहाँ से ऐसे संख्या लिखा हुआ है तो 5वें नंबर तक टोटल संख्या का योग क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, तब मैं आपको छोटा अंक अभी इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी छोटा अंक इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जोड़ के बता सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर चलेंगे बड़े अंकों पे। तो अब यहाँ देखो, हमको 5वें अंक तक जोड़ना है। इसके लिए फार्मूला आता है रेडीमेड। ठीक है ना, फार्मूला आता है SN = n/2 2a + n-1 × d। इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखो n क्या है, n का वैल्यू है 5। ठीक है ना, n का वैल्यू है 5, n का वैल्यू है 5 नहीं, 5 कटेगा नहीं, आप यहाँ 6th कर लीजिएगा। ठीक है ना, 6th कर लीजिएगा, 5वां नहीं 6ठा का बना लीजिएगा। 6ठे टर्म तक का हमको योग निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 6/2। अब यहाँ देखो 2 है, मैंने 2 लिख दिया। a का वैल्यू क्या है, 2 है, a का वैल्यू 2 है, तो इनटू में हो जाएगा 2, प्लस फिर है तो प्लस मैंने लिख दिया, n-1, n का वैल्यू फिर से 6 है, 6 से 1 माइनस करना है आपको। ये भाई इधर देखो, सोना मना है भाई साहब। यहाँ देखो 6 है, 6 n का वैल्यू 6 है, 6 से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ठीक है, और इनटू में d है, तो d का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो 5 से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 3। बहुत अच्छा, अब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों को काट लो तो हो जाएगा 3 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दूना 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 15 और 4 19। ठीक है, 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 15 4 19। ठीक है, और इसको काट लिया तो ये 3 से कट गया। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 तिया 57। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे उड़ाएंगे, ये फार्मूला हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने छोटा इसीलिए चुना था कि आपको काउंट करके बता दूँ। यहाँ देखो ये संख्या था 2 5 8 11 और 3 14, 14 और 3 17। ठीक है ना, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है। ठीक है, मैंने वहीं पूछा था कि 6th
तक सम आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 6th नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 तक हम लिख सकते हैं आसानी से, इसलिए मैंने छोटा अंक चुना, मतलब कि छोटा सीक्वेंस चुना। अब यहाँ देखो 6 तक तो हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म 6 है, मैंने 6 लिख लिया। अब इसका हमको टर्म निकालना है, टर्म मतलब कि सम निकालना है। इसके पहले हम क्या निकालते थे कि छठा टर्म क्या होगा, ये बताओ कि ये इस सीक्वेंस तो लिखा हुआ है 8 तक। अब इस 8 के बाद ये संख्या गायब था और आपको बताना था कि इसका छठा टर्म में कौन सा संख्या आएगा, ये बताइए। तो छठा टर्म में हम उस समय फार्मूला अप्लाई करते थे a + n-1 इंटू डी। तो हमको पता चलता था कि छठे नंबर पे 17 अंक आएगा, मतलब कि 17 अंक आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब आपको सम निकालना है ना, तो सम में आपको बताना है कि 17 तक टोटल योग कितना होगा, ठीक है ना। उस 6 जो अंक है, नंबर ऑफ टर्म है, उस टोटल का योग क्या होगा। तब यहाँ देखो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 12, 8 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 का साथ हाथ में 2 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे भी काउंट करें तो 57 आंसर आया, और ऐसे भी हमने फार्मूला के द्वारा निकाला तो 57 आंसर है। लेकिन अगर आपको 40वां टर्म, 50वां टर्म, 500 टर्म आपको निकालना हो तो कब तक आपको इसे निकालते रहिएगा। तो इसीलिए आपको फार्मूला के माध्यम से क्या निकालना है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिख दिया था कि आपको इसमें अब टोटल जो नंबर रहेगा ना उसको ऐड करना है। इसके पहले हम निकालते थे कि लास्ट वाला नंबर क्या होगा, वो बताना था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि जब nवां पद या फिर 10वां पद निकालते हैं तो क्या होता है, 10 तक पद का योग निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं और मज़ा आता रहेगा। और सेम क्वेश्चन रहेगा, 2 4 6 8 ऐसे करके इसका 20वां टर्म तक का आपको सम क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें आपको 20वें टर्म तक का सम निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, n/2, तो n का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20/2। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो n/2 का मतलब इसमें 2 से हमको डिवाइड करना है, नीचे में 2 होता है यह पता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10। उसके बाद होता है 2a, तो यहाँ देखो 2 × 2 हो जाएगा, 2a फार्मूला में होता है, पहले से 2 था, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद होता है प्लस, ठीक है, 2a प्लस इंटू होता है 2a + n-1, तो n का वैल्यू फिर है क्या है 20 है, 20 में से 1 हमको माइनस करना है तो हो जाएगा 19। उसके बाद होता है इंटू डी क्या है, यहाँ देखो 2 है। अब यहाँ देखो 10 गुना, अब ये हो जाएगा 19 दूना 38, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूना 38 और 4, 38 और 4 42 हो जाएगा। तो ये आंसर जो होगा 420 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके उड़ाते चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो हमने 2-3 चीज़ें सीख ली। पहला सीखा कि अगर टेबल के फॉर्म में हो, एपी टेबल के फॉर्म में हो, जैसे 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया, 5 का टेबल हो गया, तो उसका हम अगर 10वां पद 15वां पद बोले निकालने के लिए, तो उसको कैसे बनाएंगे, a + n-1 इंटू डी फार्मूला होता है, उसके माध्यम से, या फिर मैं बताया था आपको टेबल वाले में जितना का टेबल होता है उससे जितना वाला पद आपको निकालना है उस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है। फिर हमने पढ़ा कि अगर टेबल का फॉर्म में ना रहे तो फिर पद कैसे निकालेंगे, जैसे 20वां पद निकालेंगे क्या होता है, अगर टेबल का फॉर्म में ना हो तो क्या करेंगे। तो मैंने उसके लिए भी बताया कि इसी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि जैसे 20वां पद हो तो 1 से 20 आपको निकालना हो तो उसमें 19 ऐड करेंगे तो निकलेगा, फिर कॉमन डिफरेंस है उसमें गुना कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका उसमें हम फर्स्ट टर्म को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो फाइनल आंसर हो जाता है। फिर हमने सम निकालना सीख लिया,
ठीक है। और सम का मतलब होता है जितना तक, जैसे हम 20वें टर्म तक सम हमको चाहिए, तो 1 से लेकर 20वें टर्म तक का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला मैंने बता दिया आपको कि n/2 × 2a + n-1 × d का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भाई डरना मना है, ठीक है ना, एकदम आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से समझना है आपको, थोड़ा भी नहीं घबराना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पे अब देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है n तक। ठीक है, अब हमको ऐसे बोल दे कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है ना, nवें पद का योग क्या होगा। ठीक है ना, nवें पद का योग क्या होगा, तो हमको फार्मूला पहले से पता था, फार्मूला पहले से पता है कि सम निकालने के लिए हमको पद कितना भी निकालना होगा, 20 निकालना हो, 30 निकालना हो, 50 100 जो भी निकालना हो, लेकिन सम निकालने का फार्मूला जो होगा वही होगा ना भाई साहब। तो सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम निकालने के लिए फार्मूला हम लिखते हैं n/2 2a + n-1 × d, यही लिखते हैं ना। ए भाई बोलिए, यही लिखते हैं ना, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ इसी क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए n जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है ना, यहाँ n दिया हुआ है, तो n का वैल्यू यहाँ n ही है। ठीक है, तो n का वैल्यू n है, तो n के जगह पे n ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो n/2 का n/2 मैंने लिख दिया। ठीक है, n/2 का n/2 लिख दिया। उसके बाद 2, अब a का वैल्यू देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है, a मतलब फर्स्ट टर्म, मैंने आपको एकदम शुरू से बताया है a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस से प्लस लिख दिया। उसके बाद n-1, n का वैल्यू फिर से n ही है, तो n-1 का n-1 हो जाएगा। उसके बाद d देखो, d क्या है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, सब संख्या में क्या बढ़ते जा रहा है, सब में 1 1 1 1 1 1 बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब d जो है मेरा 1 है, तो d का मतलब d का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ देखो n/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। उसके बाद प्लस से प्लस मैंने लिख दिया। अब 1 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही होगा। उसके बाद -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें केवल माइनस प्लस है, कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो -1 और +2, -1 और +2, यहाँ से माइनस होगा, +2 से -1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, तो n/2 अब यहाँ हो जाएगा 1, अब ये बचेगा 1 + n। अब यहाँ देखो 1 + n, अब दोनों 1 भी प्लस में है और n भी प्लस में है, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अगर 1 + n को n+1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखो n, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो ये तो ऊपर ही है, तो ये × में हो जाएगा। तो मैं n पहले लिख देता हूँ, फिर +1 बाद में लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे 2 है तो मैं नीचे 2 लिख दिया। अब ये आ गया मेरा फार्मूला। मैं केवल फार्मूला बताने के लिए इतना कहानी कहा भाई साहब। तो यहाँ देखो जो बचपन से हमने पढ़ रखा था कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है कि n × n+1/2, ये यही होता है जो मैं अभी आपको बताया ना। ये प्राकृत नंबर जो नेचुरल नंबर होता है उसका योग निकालने के लिए फार्मूला जो है, इसी फार्मूला का हम उपयोग करते हैं, n × n+1/2। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से मतलब कि समझ लिए होंगे। अब हम नेचुरल नंबर में जो भी फार्मूला सम निकालने के लिए उपयोग करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। चलिए भाई साहब,
क्या आपको डर लगा थोड़ा भी बच्चा वाला क्वेश्चन में, एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन में? अब देखो इसी तरह क्वेश्चन रहे, ठीक है। अब एन के जगह पे कुछ पूछ लेगा, जैसे 100, ठीक है ना। अब यहाँ बना लो इसको 100, ठीक है। आप लोग अगर इसको लिखना चाहें क्वेश्चन के रूप में हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, ठीक है ना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। उसके बाद इंग्लिश में भी आपको लिखना है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं कि मेरा फार्मूला क्या था, n × n + 1/2 नेचुरल नंबर का योग निकालने के लिए यही फार्मूला मैंने आपको जस्ट बताया था भाई साहब, ठीक है। यही फार्मूला बताया था। अब n का वैल्यू क्या है 100, मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इसी में एक ऐड कर देना। देखो यहाँ n है, n का वैल्यू मैंने लिख दिया, फिर n + 1, इसमें 1 केवल एक जोड़ के वहीं मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 है, इसमें एक मैंने जोड़ दिया और फिर बटे में 2 कर दो, तो ये हो गया 50। बूढ़ी बाबा, ये तो 50-50 आ गया जी, ब्रिटानिया वाला रेडीमेड 50-50 ब्रिटानिया का प्रचार हो गया भाई साहब। यहाँ देखो अब मैंने इसको काटा तो ये 50-50 आ गया। अब देखो ये थोड़ा सा वैल्यू आपको याद रखना है 50-50। क्या याद रखना है भाई? ए भाई बोलिए, क्या याद रखना है? 50-50 ब्रिटानिया 50-50, ठीक है। तो 50-50 आपको याद रखना है। 50-50 में इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपको 1 से लेकर प्रथम 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग होता है 50-50, आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न होंगे ना उसमें इसका बहुत सारा उपयोग है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो 50-50, ठीक है। चलिए अब इसमें केवल थोड़ा सा चेंज कर दो, एक और बना देते हैं। अगर यही हो जाए भाई साहब और यही 2 से रह जाए, ठीक है, 2 से पूछ लिया, ठीक है ना, कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ओ भाई यहाँ देखिए, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था भाई साहब, बोलिए। फार्मूला मैंने आपको सिखाया था n × n + 1/2। तो n का वैल्यू क्या होगा 200, और उसी में एक क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सही समझे। तो उसी में एक प्लस कर देंगे, तो 200 और एक प्लस कर देंगे, तो 200 और इंटू 200 एक और बटे में क्या होगा 2। अब यहाँ ये देखते हैं, तो क्या कर देंगे 200 और 200 में एक जोड़ेंगे, क्या होगा, तो 200 1 होगा, बटे में लगा देंगे 2। एकदम सही समझे। इसको काटो, कट गया 100 से। अब ये 200 मल्टीप्लाई करोगे तो 201 जो लिखा हुआ है ऐसे ही छाप देंगे। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 2 0 दे दो, तो मेरा आंसर हो गया 20,100, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब, ऐसे उड़ाएंगे एकदम, ठीक है। क्या आपको डर लगा बच्चे वाले क्वेश्चन से? थोड़ा भी डर नहीं लगा होगा, ठीक है। अगर आप लोग बने रहिए। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप चलेंगे, इसी में थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, डरना मना है भाई साहब। एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, उसमें भी डरिएगा तो काम कैसे चलेगा भाई। चार 5 6 7 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, आपको 100 तक, ठीक है ना। अब इसका आपको सम निकालना है, सम क्या होगा, ठीक है। ऐसे संख्या आपको दे देगा और लास्ट में लिख देगा कि फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख देगा कि फाइंड द सम ऑफ 1 to 100, फाइंड द सम ऑफ 4 to 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसे भी लिख देगा। इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा फाइंड द सम ऑफ 4 to 100 नेचुरल नंबर। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा 4 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, 4 से 100 तक, 4 से 100
तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालें, या फिर क्या होगा, जैसे आपको लिखना है लिख लीजिएगा। चलिए अब आपको यहाँ से सम निकालना है, थोड़ा सा आपको देखना है। अब हमको सम निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई साहब? सम निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, पहले लिख दो 100, उसके बाद एक इसी में बढ़ा देते हैं तो 101 हो गया, उसके बाद /2 कर देते हैं। यही करते हैं ना भाई साहब, ये कर लिया। लेकिन भाई मेरे यहाँ देखो, ये कब करते हैं, फार्मूला का पालन कब करते हैं? इस फार्मूला का पालन तब करते हैं जब यहाँ 1 से स्टार्ट हो। कब करते हैं भाई? जब यहाँ 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 फिर 4 से लेकर 100 तक हो, तब इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तक 1 से 3 तक गायब है, तो फिर इस फार्मूले का उपयोग कैसे करोगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर इसको हम सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से 3 तक इसमें नहीं था, तो मैंने 1 से 3 तक ऐड कर लिया। ठीक है, इतना मैंने ऐड कर लिया, 1 2 3 इतना नहीं था, मैंने इतना ऐड कर लिया। तो मैंने ऐड कर लिया इतना इसमें, तो अपने मन से तो ऐड करेंगे नहीं। जब लिया, किसी से पैसा लिया, तो फिर उसको देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको फिर से माइनस भी करना पड़ेगा। तो इधर 1 + 2 + 3 इधर माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, देखो सवाल में आपको इसी तरह घुमा देगा। ठीक है ना। अब यहाँ जाओ, एकदम देख लिया कि हाँ, और नेचुरल नंबर सवाल में पूछ देगा कि आपको नेचुरल नंबर निकालना है। एकदम धड़ाधड़ आपको याद है कि हाँ, नेचुरल नंबर में n × n + 1/2 लगाते हैं, और पूरा फटाफट बनाया, और यहाँ से गायब था 1 से 3 तक, और मार दिया 50-50 आंसर निकाल लिया। यहाँ आया, देखा तो मेरा स्लाइड तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ ऐड कर लेंगे, इधर माइनस कर लेंगे। मेरा इक्वेशन बराबर हो गया, जितना ऐड किया उतना ही इधर माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ 1 से 100 तक मेरा फुलफिल हो गया। जो नेचुरल नंबर का फार्मूला है वो 1 से लेकर 100 तक पूछे तो मेरा यही होता है ना, n × n + 1/2, तो मैंने वहीं लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये माइनस करना है, तो माइनस क्या होगा, 1 2 3, तो अभी 3 क्या है, अभी n है, तो n हो गया 3। उसके बाद n + 1, तो 3 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4/2 हो गया। तब देखो, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि 1 से 100 तक आपको जो नेचुरल नंबर का योग होता है आपको याद रखना है। अब देखिए 1 से 100 तक आपको 50-50 पहले से पता है कि है, अभी और भी आएगा क्वेश्चन में इस प्रकार का। ठीक है, ये तो शुरुआत है भाई साहब। अभी तो 50-50 आ गया। उसके बाद माइनस कर लो, ये काट लो 2 से 3 दूना 6। अब इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 50, इसके बाद 4 यही आंसर हो जाएगा भाई साहब। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर आपका थोड़ा सा भी जो डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा भाई साहब। क्या आपको मज़ा आ रहा है? आ ही रहा होगा। चलिए देखिए, अब जैसे 11 12 13 14 ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है +200। ठीक है, अब आपको बोल देगा कि इसका सम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका सम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखना होगा तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि 11 से 200 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। ठीक है ना, 11 से 200 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, फाइंड द सम ऑफ 11 to 200 नेचुरल नंबर। ठीक है ना, 11 to 200 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, इसके पहले जैसे था वैसे ही है। देखो यहाँ, अब इसके पहले वाला संख्या गायब कर दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ देखो 11 से एकदम है, पूरा कंटिन्यूसली है, 11 से लेकर 200 तक कंटिन्यूस है, लेकिन 11 से पहले 1 से लेकर 10 तक गायब कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक इसमें ऐड कर लेंगे। 1 से लेकर 10 तक इसमें हम ऐड कर लेंगे।
10 तक इसमें हमने ऐड कर लिया। फिर इसी तरह हमको उधर माइनस भी करना होगा। जब 10 तक मैंने ऐड किया तो इधर 10 तक माइनस भी करना होगा। फिर ये ऐसे करके 10 तक मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, तो आपको बनाने के समय आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ इसमें प्लस होगा इधर तो उधर माइनस करना है, आपको ये पता होगा, तो आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि हाँ कि इसमें 10 मतलब कि 10 तक का हमने जोड़ दिया तो मेरा 1 से 200 तक का फार्मूला अब लगेगा। तो इसके लिए नेचुरल नंबर का फार्मूला जो होता है ये n, तो n का वैल्यू 200, उसमें फिर एक ऐड कर देंगे तो 201 हो जाएगा और बटा में 2। अब माइनस इसको कर लेंगे, n का वैल्यू क्या है 10, वहाँ n का वैल्यू क्या है 10, तो 10 एक उसमें ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखो इसको काट लो, 100 हो जाएगा तो हो जाएगा 20100, इसको काट लो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 55, माइनस करो 11, ये हो जाएगा 5 गुना 10, 11 5 से 55। ठीक है, टू 0,045। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलूँगा। ठीक है भाई साहब, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, जो छोटा छोटा कंसेप्ट है ना मैं उसको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। क्वेश्चन करेंगे कल से, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिर बोलूँगा आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर लीजिए, और जो बेल वाला है ना, बेल उसको आप दबा दीजिए, क्योंकि अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा, आप जल्दी से देख लीजिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल। ठीक है।